नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मई 2026। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो में, सिर्फ हम दो टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। और हो सके तो ये दो कंपनी की शेयर्स इसको आप अभी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए अगले हफ्ते के लिए। देखिए, अगर आपके पास शेयर है तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास शेयर नहीं भी है ना, तो भी इसको आप देख लीजिए, क्योंकि वैसा ही कंपनी है। अच्छा दोस्तों, देखिए कंपनी का नाम बीएससी लिमिटेड नहीं है। अच्छा, बीएससी लिमिटेड की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, ये हम सबको पता है, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम बीएससी को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। पर दोस्तों, आपको याद होगा बीएससी की रिजल्ट इस बार बहुत ही तगड़ा था। मतलब बीएससी के रिजल्ट अगर बीस्ट है ना, अगर बीस्ट है तो ये बीस्ट का बाप है। अगर बीएससी की रिजल्ट आप बेस्ट मानते हो दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं रिजल्ट, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं बीएससी का ही छोटा भाई एमसीएक्स की बात कर रहा हूं, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बीएससी मतलब स्टॉक एक्सचेंज और ये आपके कम्युनिटी एक्सचेंज है। ठीक है, अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ दोस्तों, अब देखते जाइए। मतलब बीएससी के रिजल्ट आप बेस्ट मानते थे ना, बीएससी के रिजल्ट आप कहेंगे भाई बीएससी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। सीरियसली कह रहा हूं, पहले आप देखिए कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे फिगर मतलब सारे नंबर्स इन करोड़ के फिगर में ही है, तो यहाँ पे ज्यादा झंझट नहीं है। अब चलिए रिजल्ट दिखाता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चेक करेंगे। और साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। अच्छा, अब आ जाइए सबसे पहले करेंट क्वार्टर, मतलब मार्च 2026 क्वार्टर में, क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम पता है कितना हुआ? 925 करोड़ रुपए, 925 करोड़ की इनकम जनरेट किया, बेस्ट एवर इनकम। अच्छा, पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना इनकम किया तो पता है? 320 करोड़ रुपए। यहां पे लगभग 2.5 से 3 गुना ग्रोथ। मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम की सेगमेंट की बात हो रहा है। इनकम की सेगमेंट लगभग 2.5 गुना के ऊपर ग्रोथ रख दिया। 2.5 गुना, 2.5% नहीं, 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब लगभग मान के चलिए 150-160% के ऊपर ग्रोथ रख दिया। सिक्वेंशियल अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, लास्ट क्वार्टर भी कंपनी की बहुत बढ़िया था। 697 करोड़ की इनकम तो लास्ट क्वार्टर में ही होगा था, इस बार उसको भी बीट करके निकल गया। कंपनी इस बार ताबड़तोड़ इनकम जनरेट किया, ताबड़तोड़ इनकम। ऊपर से कंपनी की देखिए एक्सपेंसेस जो है ना, एक्सपेंस खर्चा, उसको भी कंपनी बहुत बहुत ही बाखूबी के साथ मैनेज किया, बहुत ही बाखूबी के साथ। मतलब कंपनी की इनकम हमने देखा कितना परसेंट ग्रो किया, बताइए? लगभग 2.5 गुना बढ़ गया इनकम, है ना। बट अगर आप एक्सपेंस अगर आप देखेंगे उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ा कितना देखिए। लास्ट ईयर में था 152 करोड़, इस क्वार्टर में 242 करोड़। बढ़ा जरूर है, बढ़ेगा तो जरूर, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे खर्चा तो होगा ही। बढ़ा है खर्चा, बट उतना भी नहीं बढ़ा। इवन क्वार्टरली बेसिस पे देखिए 192 करोड़ से बढ़ के 242 करोड़। और दैट्स वाई इसका जो नेट प्रॉफिट कितना पता है? सारे देखिए टैक्स भरने के बाद, टैक्स एक्सपेंस कट करने के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना पता है? ये देखिए नेट प्रॉफिट इस बार एमसीएक्स की आया है 529 करोड़ रुपए। क्या कहेंगे आप बताइए? अगर बीएससी की परफॉर्मेंस को आप बीस्ट मानते हो, ये बीस्ट का बाप है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लास्ट ईयर में ये फिगर था 135 करोड़, इस बार बढ़ के 529 करोड़ में पहुंच चुका है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें ईयरली बेसिस पे, तो अप्रोक्सीमेटली, पूरा नहीं बट अप्रोक्सीमेटली 300% की ग्रोथ रखा है। अप्रोक्सीमेटली, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वार्टरली बेसिस पे 401 करोड़ से बढ़ के 529 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब आप खुद ही बताइए, जब मैं शुरू में कह रहा था कि मैं गलत कहा। और दोस्तों, अगर आपके पास M6 की शेयर है तो मैं कहूंगा तो आपका तो मतलब अगले 2 दिन तो नींद ही नहीं आएगा। बस यही मतलब कब मार्केट ओपन होगा, कब मार्केट ओपन होगा। अर्निंग पर शेयर देखिए कितना बढ़ गया, 20+ में पहुंच चुका है। ईपीएस लास्ट ईयर में था 5 के आसपास, लास्ट क्वार्टर में था 15 के आसपास। तो कंपनी मतलब एकदम मतलब खा लिया, आप कह सकते हो, खा लिया पूरा। ऊपर से डिविडेंड भी दिया, ये देख लिए 8 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड। मैं तो कहूंगा 8 रुपए क्यों, अगर 80 पैसा 8 पैसा भी डिविडेंड देता ना, मेरे हिसाब से शेयर होल्डर को चाहिए भी नहीं। अगर कोई कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इतना बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, भाई क्या कहेंगे? क्या चाहिए आपको? डिविडेंड चाहिए? आप ऑनेस्टली बताइए। अगर कंपनी एमसीएक्स जैसे रिटर्न दे रहा है, शेयर अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, आज इस शेयर अपना हाई टच किया, 6 महीने पे 62% की रिटर्न, 1 साल पे 157% की रिटर्न दे दिया, 5 साल की बात करें 931% रिटर्न। कहाँ डिविडेंड डिविडेंड चाहिए आपको, बताइए? और मेरा अनुमान अगर सही निकला, अगर मार्केट देखिए, मार्केट की सेंटीमेंट को भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मार्केट की सेंटीमेंट अगर सही निकल गया सोमवार के दिन, या थोड़ा बहुत फ्लैट भी चल जाएगा, शेयर कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट बनने से रोक नहीं सकता। बताइए अब, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था
कि अगर बीएससी की रिजल्ट बेस्ट मानते हो आप, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि नहीं, बताइए कमेंट करके, है कि नहीं। तो इसको वो नजर जरूर रखना। आप देखिए इसमें लेवल्स एंड सपोर्ट तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी चल रहा है इसका लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और शेयर अभी इमीडिएटली मैं कहूँगा सबसे क्रूशियल लेवल है 3000, यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो शेयर मूड में भी आ चुका है भागने के लिए, पिछले एक महीने पे 19% 20% चला भी है। ठीक है, अच्छा अब चलिए, ऐसे ही एक परफॉर्मेंस हुआ एक और कंपनी की, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया, देर क्यों करो, फटाफट करके रख दीजिए, इतना वाइटल जानकारी जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ हमेशा ही। और ऑलरेडी देखिए मैं 3 वीडियो आज दिन के डाल चुका हूँ, जो मार्केट निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार चेकआउट करके भी जरूर आइए, मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, एक बार देख के जरूर आना। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए जो दूसरे कंपनी, उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। अब देखिए कल्याण ज्वेलर्स को जो लोग हल्के में ले रहा है, वो शायद भूल चुके हैं कि कल्याण ज्वेलर्स जब बाजार में उतरा था 2021, 21 नहीं, आई थिंक उसके पहले ही, एक मिनट रुकिए, हाँ थोड़ा पहले, 2021 की मार्च में, तब से लेके 2024 की अंत तक ये शेयर ने 934% की रिटर्न दे चुका था, सिर्फ 4 साल के बीच। हाँ 2025 एक्चुअली कुछ एक्सेप्शनल आइटम, टैरिफ, ये सब के चक्कर में शेयर गिरा था, बट इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि फिर से कंपनी अपने पुराने बीस्ट वाली मोड में आ चुका है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। वैसे दोस्तों रिजल्ट बताने से याद हुआ, मैं ऑलरेडी पिछले दो वीडियो में मैं मोस्टली कंपनी की आज जो रिजल्ट आउट हुआ है कवर कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ठीक है, अच्छा अब आइए कल्याण ज्वेलर्स की रिजल्ट। मार्च 2026 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुआ है 10,275 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था 6,182 करोड़। और डोंट वरी, यहाँ पे जो आपको क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली डिक्लाइन देखने को मिला ना, ये हर बार का ही है, क्योंकि आप खुद ही सोच के बताइए कि देखिए ये क्या बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं। और भारत में फेस्टिवल, शादी ब्याह की सीजन पे ज्वेलरी की डिमांड बहुत बढ़ जाता है। और वो कब होता है भारत में? दिसंबर के महीने पे, धनतेरस, दिवाली, अलग अलग टाइप की फेस्टिवल, क्रिसमस, और बीच में आपके वेडिंग सीजन है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इवन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, हमेशा Q3 और Q4 में थोड़ा सा ड्रॉप होता है। पिछले साल भी आप देख लीजिए, बट फिर भी मैं कहूँगा इस बार उतना ड्रॉप भी नहीं हुआ, काइंड ऑफ आपको फ्लैट ही नजर आएगा। तो आपको समझ आ रहा है ना कि कंपनी किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिया। और ऊपर से ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखिए 1% बढ़ गया है, 1% बढ़ गया है। और जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट 188 करोड़ से दुगने से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा, मोर देन 100% बढ़ के 410 करोड़ पे पहुंच चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे इसकी जो परफॉर्मेंस है 2025 में बहुत ड्रॉप हो गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह था कि 2025 में ये शेयर चल नहीं पाया था। अभी शेयर देखिए चलने के लिए पूरा तैयार हो चुका है, फिर से अपने पुराने बीस्ट मोड में शेयर उतर आया यहाँ पे मैदान पे। तो मे भी अगर सब कुछ सही रहा, शेयर जो रिसेंटली शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 450, उसको आराम से क्रॉस कर सकता है। अगर 450 को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद 500 का लेवल भी अगर ब्रेक कर लिया, तो जो इसकी पहले हाई था 600, या उसके पे पहले हमने देखा था 700, 750, 800 तक निकल गया था शेयर। ठीक है, वहां तक जा सकता है। तो ये दो कंपनी मैं कहूंगा, अगर आपके पास देखिए शेयर है तो अच्छी बात है, आपके लिए तो गुड न्यूज है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं भी है ना, सोमवार के दिन ऐड करके रखिए, जरूर ऐड करके रखिए। और सॉरी, थोड़ा इसको बस स्टडी भी कर लेना आप लोग। ओके, अच्छा एक जाते जाते एक छोटा सा और अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हुआ, और यूएस मार्केट की मूड बहुत तगड़ा चल रहा है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में पूरा जानकारी दूंगा डिटेल में, साथ में मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ अलग अलग ग्रुप्स में। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।